माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो क्या बात है ना बेटा, तेरे कबर्ड में ऐसे कपड़े देखे तो सोचा ऐसे कपड़े तेरे पास कहाँ से आए हैं? भाई आखिर माँ हूं मैं तेरी, भाई ये सब ख्याल रखने का फर्ज बनता है ना मेरा। अरे हाँ, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। हम आपको सारी बातें बता देंगे, लेकिन आराम से। वैसे ना हमने तय कर लिया कि हमारी शादी होने तक आप हमारे साथ रहेंगी, हमारे कमरे में। अब देखिए ना, अब माँ बेटी साथ में रहेंगे तो रिश्ता और गहरा होता है ना। मतलब? माँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना। देखना, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी से जाते हैं और सिमर दीदी के साथ मिलकर आपके कमरे का सारा सामान यहाँ लेकर आते हैं। मनोरंजन, ये तो उल्टा तुम परिवार कर कर चली गई हैं? अब ये कौन सा नया ड्रामा इसका? कुछ कर, वरना ये तो खड़े खड़े बाजार में तुम्हें बेच देगी। अब तू क्या खड़ी है मरी, जा जाकर कुछ कर जल्दी। खुशी, तुम मौसी जी के कमरे में क्या कर रही हो? और ये पैकिंग? दीदी, वो मनोरंजन माँ चाहती है कि हमारी शादी होने तक वो हमारे साथ हमारे कमरे में रहे, तो हम बस उनका सारा सामान अपने कमरे में ले जा रहे हैं। खुशी, ये क्या कर रही है बेटा? समझने वाली बात है, भाई माँ के होते हुए बेटी काम करे ना, ये अच्छा नहीं लगता भाई। और फिर अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, मेरी बेटी पराई हो जाएगी। हाँ, ये लड़की कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है, लेकिन क्या? सिगरेट? हैं? ये मोरा मेरे कमरे में कहां से आया? हैं? सिगरेट? समझने वाली बात है, आज तक मैंने सिगरेट को छुआ तक नहीं ना। वही तो बात है माँ, इस घर में तो किसी ने भी आपको सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा। तो फिर ये सिगरेट यहाँ कैसे आई? ये तो सही में समझने वाली बात है ना। एक छिपकली, तू तो अपना मुंह छोटी। क्या हुआ मौसी जी, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कमरे में शोर क्यों मचा कर रखा हुआ है? ऐसा क्या हो गया है? सिगरेट? इस घर में किसी को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है छोटी, तो ये सिगरेट का पैकेट यहाँ आया कहाँ से? पता नहीं जीजी,
ये तो समझने वाली बात है कि ये पैकेट मेरे कमरे में कहां से आया है? लगता है किसी ने रख दिया होगा जानबूझकर। हाँ? दीदी आपको याद है उस दिन हमें कमरे के बाहर सिगरेट के टुकड़े मिले थे? क्या इस घर में किसी को सिगरेट पीने की लत है? ये देखिए दीदी, हमें इस घर के आंगन से क्या मिला? क्या कह रही हो? सिगरेट के टुकड़े? हाँ, और हमारे घर से? हे भगवान, मौसी जी आप सबसे छुप छिपा कर सिगरेट पीती थी? अब मौसी जी आपको पता नहीं है क्या ये लत कितनी बुरी है और सेहत के लिए कितनी हानिकारक है? और तो और सिगरेट के पैकेट पर लिखा भी रहता है, आपने कभी पढ़ा नहीं क्या? चुप कर, तुझे क्या लगता है मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ? छोटा मुंह बड़ी बात, खुद भी बकवास की जा रही है। छोटी, तुम्हारे इस रवैये से मैं क्या समझूं कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है? नहीं जीजी, आप मेरा यकीन कीजिए, प्रॉमिस। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी जुबान जल जाए, पर मैं यकीन के साथ कहती हूँ किसी ने जानबूझ के ये किया है मेरे साथ, मुझे फंसाने के लिए। हाँ, लेकिन माँ आप ही बताइए, कोई आपके साथ ऐसा क्यों करे? छिपकली तू तो। छोटी, ये क्या बदतमीजी है? अपनी गलती मानने की बजाय तुम खुशी को डांट रही हो। छी! जीजी, आप बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात पूरी तरह सुने, सबके सामने आपने मुझे डांट दिया, अपनी छोटी को। आपने अपने खून के रिश्ते का यकीन न कर इस लड़की का यकीन किया। इस 4 दिन से आई लड़की को आपने अपनी छोटी से बढ़कर समझा। जीजी, एक सिगरेट के पैकेट की वजह से आपने अपनी छोटी को पराया कर दिया। सौतेला टेप्स। अरे वाह मौसी जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कुछ तो शर्म कीजिए मौसी जी, खुद गलती करके अब मेरी बहू को भला बुरा कह रही हैं। करुणा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मौसी जी हमसे उम्र में बड़ी है, थोड़ा तो लिहाज करो। उनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? माफ कीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि मौसी जी जो कुछ कह रही हैं वो सब सही हो। कहीं ना कहीं हम सब ये बात जानते हैं कि मौसी जी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सिगरेट की पैकेट से हुई गलतफहमी को हमें यही खत्म कर देना चाहिए। खुशी, जाने अनजाने तुमने भी मौसी जी का दिल दुखाया है। वो हमसे बड़ी है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। 1 मिनट सिमर, खुशी क्यों माफी मांगेगी? आखिर खुशी की क्या गलती है? करुणा, बस भी करो, आप शांत हो जाओ। बहुत हो गया। भाभी, आप रहने दीजिए। आपने तो हमेशा से ही अपनी बहू की तरफदारी की है। और सिमर, तुम अपना ये अच्छा बनने का नाटक सबके सामने जो करती हो ना, वो बंद कर दो। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है। करुणा बहू, तुम शायद भूल गई हो कि मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ। और सिमर ने क्या गलत कहा है? कहने का मतलब ये है कि सिगरेट का पैकेट जरूर छोटी के कमरे से मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट छोटी पीती है। माता जी, आप प्लीज माँ जी को कुछ मत कहिए। और दीदी सही कह रही है, हमें माँ से माफी मांगनी चाहिए।
हमारी गलती है। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी वजह से आपको बुरा लगा, इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। अपनी इस माँ को तो सबक सिखा दिया, अब बारी है सिमर की। और सिमर, तुम अपना ये अच्छा बनने का नाटक सबके सामने जो करती हो ना, वो बंद कर दो। तेरी बहुत कमी महसूस हो रही है रोली। बहुत अकेला महसूस कर रही हूं मैं। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। काश तू यहां होती, मेरे साथ होती। आप जिस खुशी को अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं वो बिल्लो है, बिल्लो रानी, एक बार गर्ल। आज मुझे तेरी बहुत जरूरत है रोली। दिल से कुछ मांग लो तो मिल ही जाता है। हेलो रोली। सिमर दीदी, कैसी हैं आप दीदी? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा हुआ तूने आज फोन कर दिया। आज तेरी बहुत याद आ रही थी। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है दीदी। और एक बात बताऊं, आज सुबह से ही मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फट से आपको फोन कर लिया। और दीदी, मेरा ना मन भी थोड़ा घबरा रहा है। घर पर सब कुछ ठीक है ना? अगर रोली को सब कुछ बताया तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आने की जिद करेगी। नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना, सब ठीक है ना वहाँ? नहीं, वो खुशी, मेरा मतलब है कि हाँ, यहाँ सब ठीक है। सब लोग संकल्प भैया और खुशी की शादी की तैयारियों में लगे हैं। तुझे बहुत याद करते हैं रोली। देख, तू ना हमेशा मुझे बातों में उलझा देती है। तुझसे कहा है ना, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक है दीदी, बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तू भी ख्याल रखना।